उदयपुर में गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई जन सुनवाई में एक शिक्षिका जिला शिक्षा अधिकारी के दर्शन की परियोजना लेकर आई। शिक्षिका ने जिला कलेक्टर को परमात्मा स्वरूप दिव्य आत्मा श्री मुकेश पालीवाल मुख्य शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के दर्शन करवाने के लिए अभ्यावेदन दिया। पीड़ित शिक्षिका ममता टेलर ने बताया कि उसकी पोस्टिंग 2019 में बोखाड़ा में हुई थी। ममता टेलर ने प्रिंसिपल मंजुलता परिहार पर 7 माह का वेतन नहीं देने और वेतन के एवज में कमीशन मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता ने कहा कि उसे 7 माह का वेतन ही नहीं दिया। बार बार वेतन मांगने पर प्रिंसिपल ने वेतन के एवज में कमीशन तक की मांग कर डाली। जब शिक्षिका ने कमीशन के लिए मना किया तो प्रिंसिपल द्वारा उसके साथ समस्त स्टाफ की मौजूदगी में मारपीट की गई। इसकी शिकायत के लिए पीड़िता ने कई बार जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश पालीवाल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे आज तक बात नहीं हो पाई है। ऐसे में कलेक्ट्रेट पहुंची शिक्षिका ममता टेलर ने जिला कलेक्टर को एप्लीकेशन देते हुए एक सुरक्षित स्कूल मुहैया करवाने के साथ उदयपुर जिला शिक्षा अधिकारी परमात्मा स्वरूप दिव्य आत्मा श्री मुकेश पालीवाल के दर्शन कराने की अपील की है। शिक्षिका ने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि उसने विभाग को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं। इनके निस्तारण की स्थिति जानने के लिए कई बार माध्यमिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश पालीवाल के कार्यालय के चक्कर भी काट चुकी हैं। 3 महीने का समय गुजरने के बाद भी उसे आज तक परमात्मा स्वरूप दिव्य आत्मा मुकेश पालीवाल के दर्शनों का लाभ नहीं मिल पाया। उसने कई बार फोन से संपर्क करना चाहा तो उन्होंने कॉल भी रिसीव नहीं किया। शिक्षिका ने प्रिंसिपल मंजुलता परिहार से जान का खतरा होने की आशंका भी व्यक्त की है। आपको बता दें कि एक शिक्षिका द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के दर्शन की आस लेकर जन सुनवाई में पहुंचने का संभवतः यह राजस्थान का पहला मामला है। वहीं इस पूरे मामले पर सीबीओ सायरा सतीश चंद्र जैन ने कहा कि शिक्षिका ममता टेलर 7 माह तक अनुपस्थित थी, इसी वजह से उनकी सैलरी नहीं बन पाई। इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दे दी गई थी और इस मामले पर विभागीय कार्यवाही भी चल रही है। 27 दिसंबर 2019 को मैंने वहाँ बोखाड़ा में ज्वाइन किया। बोखाड़ा में ज्वाइन करने के सप्ताह भर बाद ही वो प्रिंसिपल मुझे मानसिक तौर से इतना परेशान करने लग गई थी, इतना टॉर्चर करती थी। न मुझे उसने साला दर्पण पे चढ़ाया, न मुझे उसने सब्जेक्ट दिए, न मेरा कभी एसीपी का कार्य किया उसने। और जब भी मैं सैलरी मांगती थी तो मुझे मारपीट के लिए उतारू होती थी। और 22 अक्टूबर 2020 को इतना मारा उसने, स्टाफ की मीटिंग स्टाफ के सामने मारा। स्टाफ में से एक जना खड़ा हो कि ये नहीं कहा कि मैडम आप गलत कर रहे हो। फिर मैं रोती रोती गांव में गई। 23 अक्टूबर से मैं फिर एसपी साहब के सामने प्रस्तुत हुई कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। एसपी साहब ने वहाँ सायरा इस्तगासा वो क्या जो करते हैं इनकी पुलिस कार्रवाई वो करी। अब हमारा डिपार्टमेंट यूँ कह रहा है कि ये तो पुलिस का पैसा दे के ये इस्तगासा खरीद के लाई है, बिगड़ेल औरत। मेरे चरित्र पर इतना लांछन लगा रखा है, मैं मानसिक तौर से बिल्कुल पागल हूँ जैसी हो गई हूँ सर। मैं सारे डिपार्टमेंट के पास गई, इवन हमारे डीओ से लेके ठेठ बीकानेर शिक्षा मंत्री सबके पास गई कि मुझे सुरक्षित विद्यालय उपलब्ध कराओ, सुरक्षित विद्यालय उपलब्ध कराओ। वो प्रिंसिपल मुझे इतना परेशान करती, मारपीट करती है। तो मैंने सर ये लिखा, वो प्रिंसिपल रहती बेदला और बोखाड़ा के आसपास उसका गांव है। यहाँ से लेकर वहाँ तक मुझे जान को और मेरी इज्जत को खतरा है। उसने मंजुलता परिहार तनख्वाह मुझे उस टाइम 7 महीने तक नहीं दी थी उसने तनख्वाह, 14 महीने तक तनख्वाह नहीं दी थी। फिर मेरे बार बार वो जब विभाग में सारी कार्रवाई हुई ना तो ये इन्होंने 7 महीने की तनख्वाह बनाई, उसमें भी 6000 कम बनाए। मैंने जब कहा नहीं कि मैडम 6000 कम है तो फिर मेरे साथ मारपीट की। 10% मेरे से पैसा मांगती थी ये तनख्वाह बनाने का। कौन? प्रिंसिपल। अगर मेरे नहीं देने पे 22 अक्टूबर 2020 को मेरे साथ गजब की मारपीट की, स्टाफ के सामने की। स्टाफ कोई गवाह देने के लिए तैयार नहीं सर। मुझे बेदला से वहाँ तक का खतरा है, बोखाड़ा तक का। अब मुझे 7 महीने से यहाँ गोगुंदा और सीबीओ कार्यालय दे रखा है, जबकि वो प्रिंसिपल मुझे बार बार धमकी देती जान से मारने की। इवन मेरी अस्मत को खतरा है सर वहाँ।